हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं और ये फ़िल्म की कहानी एक भोजपुरी फ़िल्म की कहानी होने वाली है, जिसका नाम है सबका बाप अंगूठा छाप। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। फ़िल्म की कहानी की शुरुआत एक सुंदर हरियाली भरे गाँव रामपुर से होती है। वहाँ भोला नाम का एक अनपढ़, ईमानदार और मेहनती किसान रहता है। भोला की माँ धनिया, पत्नी फूलमती और छोटी बहन बिंदिया उसके जीवन का सहारा होती है। भोला अपनी छोटी सी खेतीबाड़ी और हलवाहों के सहारे गांव में जिंदगी बिताता है। गांव के लोग भोला को अंगूठा छाप कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता और दस्तखत की जगह अंगूठा लगाता है। भोला हर समय किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कभी किसी के खेत में नुकसान हो तो वो मज़दूरों को लेकर मुफ्त में काम करा देता, कभी किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो मदद पहुंचाता। धीरे-धीरे गांव के लोग इन सभी चीज़ों को देखकर भोला को सम्मान देने लगते हैं। लेकिन गांव का जमींदार धनराज सिंह उसकी लोकप्रियता से जलने लगता है। गांव में भोला के बचपन का प्यार गौरी रहती है। दोनों बचपन में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई की बातें किया करते थे। लेकिन गरीबी के कारण भोला स्कूल नहीं जा सका। वहीं दूसरी ओर गौरी अब जवान हो चुकी होती है और दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहते भी हैं। भोला गौरी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और गौरी भी चुपके से उसे देखती है। लेकिन गौरी के पिता नंदकिशोर चौधरी अमीर आदमी होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी एक अंगूठा छाप किसान से शादी करे। इसीलिए वो गौरी का रिश्ता जमींदार धनराज के भतीजे ब्रिजेश के साथ तय कर देते हैं। और उधर धनराज सिंह की नज़र गांव के ज़मीनों पर होती है, जिसमें से भोला की ज़मीन सबसे अधिक उपजाऊ और कुएं के पास होती है। वो चाहता है कि किसी तरह भोला से ज़मीन छीन ली जाए। धनराज अपनी मुंशी हरिया और कचहरी के अफसर बिरबल यादव को मिलाकर फर्जी कागज बनवाता है और भोला का अंगूठा छल से ले लिया जाता है। और उसके बाद एक दिन भोला के घर पुलिस और पटवारी आते हैं और कहते हैं कि तेरी जमीन अब धनराज सिंह की है, दस्तावेज पर तूने अंगूठे का निशान लगाया है। और इस बात को सुनकर भोला हैरान रह जाता है और गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते हैं। इन सब के कारण से भोला की माँ को सदमे में लकवा मार जाता है और वही बहन बिंदिया की शादी भी तय थी। इन सब के कारण वो भी टूट जाती है और साथ साथ फूलमती भी दुखी हो जाती है और गांव वाले ताना मारने लगते हैं, देखो अंगूठा छाप को जमीन के नाम पर लूट लिया गया। इन सब के कारण से भोला टूटने लगता है, लेकिन भोला हार नहीं मानता और गौरी भी उसे समझाती है, अरे भोला, तू भले अंगूठा छाप है पर तेरा दिल और इरादा साफ है और इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। गांव के बूढ़े रघुनाथ बाबा बताते हैं कि उन्होंने उस रात धनराज को कागज पर फर्जी अंगूठा लगवाते देखा था। तभी भोला फैसला करता है कि अब चाहे जो हो, मैं सच का पर्दाफाश करूंगा। और उसके बाद भोला खुद कचहरी जाता है। वहाँ वकील और तहसील अफसर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे अंगूठा छाप आया है, तेरी कचहरी में क्या काम। लेकिन इन सब के बावजूद भी भोला सबूत इकट्ठा करता है और दूसरी तरफ रघुनाथ बाबा गवाही देते हैं और वही फूलमती गौरी और गांव वाले भोला का साथ देने लगते हैं। तहसील अफसर बिरबल यादव धनराज के डर से गवाही देने से मना करता है, पर गांव वाले के सामने डर के मारे सच उगल देता है और अंत में अदालत में सब सच सामने आ जाता है और धनराज सिंह और मुंशी हरिया को जेल की सजा हो जाती है। और उसके बाद भोला को उसकी ज़मीन वापस मिल जाती है और उसके बाद गौरी के पिता नंद किशोर अपनी भूल को मानते हैं और फिर भोला और गौरी की शादी करवा देते हैं। और उसके बाद गांव वाले भोला को सरपंच भी बना देते हैं। इस फिल्म का मुख्य आकर्षण वाला केंद्र तब होता है जब भोला कचहरी के बाहर बोलता है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इंसान का ईमान। आज अंगूठा छाप ने साबित कर दिया कि जब इरादे नेक हो तो बड़े से बड़ा जमींदार भी जेल के अंदर जाता है। तभी भोला की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लग जाते हैं। और इस फिल्म का संदेश यह है कि ईमानदारी, हिम्मत और इंसाफ से हर अन्याय का सामना किया जा सकता है। और दूसरी, पढ़ाई अच्छी चीज़ है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसकी सच्चाई और उसके कर्म से होती है। धन्यवाद।